तो हेलो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं अगर झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का तैयारी दोस्तों मैं उसके लिए लाया हूँ PYQ दोस्तों। तो इसके में अगर आपको मिल जाएगा हिंदी का 100 क्वेश्चन दोस्तों और GK GS का 50 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें सब मिला करके दोस्तों टोटल 100 से 200 क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप भी खोज रहे हैं झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, तो मैं सारा क्वेश्चन को छाट करके लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों PYQ क्वेश्चन कैसा है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें दिख रहा है आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों इसका जन्म कहाँ हुआ, राजस्थान में जन्म हुआ है दोस्तों। इससे मुन्नू भंडारी है, मुन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यहाँ मुन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। यह कहानी का लेखक कौन है दोस्तों, तो मुन्नू भंडारी है दोस्तों, यह कहानी का लेखक। मुन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यहाँ हुआ है मंदसौर में। मुन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ, मंदसौर में हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे का आ जाना है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यहाँ देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मासिक पत्रिका सरस्वती संपादक कौन है दोस्तों, तो इसका लेखक है कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका लेखक है दोस्तों, मासिक पत्रिका का है। उसके बाद नीचे में यहाँ दिख जाएगा यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। इसका जन्म अयोध्या में हुआ दोस्तों, यतीन्द्र मिश्रा का जन्म अयोध्या में हुआ है। सांस्कृतिक निबंध का लेखक कौन है दोस्तों, सांस्कृतिक निबंध का लेखक भदंत आनंद कौशन्यान है दोस्तों, ठीक है। इसका लेखक संस्कृतिक का है। यहाँ पर देखो दोस्तों क्षितिज भाग 2 में, ठीक है, क्षितिज भाग 2 में कितनी रचनाएं हैं, तो दोस्तों क्षितिज भाग 2 में 5 रचनाएं हैं दोस्तों। क्षितिज में बोलेगा तो 5 रचनाएं दोस्तों। यहाँ देखिए कृतिका में डॉट भाग 2 में कितनी रचनाएं हैं, कृतिका में बोलेगा भाग दोस्तों, तो कृतिका में आपको 17 रचनाएं हैं। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर दोस्तों नीचे में आपको दिख रहा होगा कृतिका भाग 2 में की रचनाएं डॉट विशिष्ट है। तो कृतिका भाग 2 में दोस्तों आपको कथ्य है, शिल्प है, प्रस्तुति है, इसका रचना है। कृतिका भाग 2 में इतनी रचना है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिख जाएगा माता का आंचल उपन्यास का अंश क्या है, देहाती दुनिया है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों आपको माता का आंचल का लेखक कौन है दोस्तों, तो शिवपूजन सहाय दोस्तों, माता का आंचल का लेखक दोस्तों। शिवपूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों, तो भोजपुर में शिवपूजन का जन्म हुआ दोस्तों, भोजपुर में। यहाँ पर दीजिएगा माता आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे, तो अपनी माँ को मैया कहकर पुकारते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1932 में। यहाँ पर कमलेश्वर का लेखक, यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाम के लेखक कौन है दोस्तों, कमलेश्वर है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाम। यहाँ पर दिया दोस्तों सुपूजन सहाय, ठीक है, उनके पिता का क्या कहकर पुकारते थे, तो सुपूजन सहाय को भोलानाथ कहकर पुकारते थे दोस्तों। जॉर्ज पंचम की नाम के लेखक का कौन रूप है, कौन सा रूप देखा जा सकता है दोस्तों, तो पत्रकारिता का रूप देखा जा सकता है, पत्रकार का रूप देखा गया है दोस्तों। यहाँ है जॉर्ज पंचम की नाक किनका, इन नाक में, यहाँ महारानी एलिजाबेथ है, ठीक है दोस्तों। इसका बोला जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी का चर्चा है, ठीक है। इसमें महारानी एलिजाबेथ का चर्चा है दोस्तों, जो कि महारानी आपको इंग्लैंड का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ दिख रहा है सूरदास का जन्म कब माना जाता है दोस्तों, सूरदास का जन्म यहाँ होता है 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ दोस्तों। यहाँ पे इसी में है डॉक्टर सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में दोस्तों, लेकिन यहाँ सूरदास का मृत्यु है दोस्तों। ध्यान दें सूरदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में हो जाता है दोस्तों, 1583 ईस्वी में। यहाँ तुलसीदास का जन्म कब हुआ है दोस्तों, तुलसीदास का जन्म 1582 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की क्या की, रामचरितमानस की यहाँ रचना किस भाषा में की है दोस्तों, यहाँ पर अवधी भाषा में की है रामचरितमानस की रचना। उसके बाद दोस्तों देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, इटावा में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर देवदत्त, ठीक है, देवदत्त द्विवेदी का जन्म आपको इटावा में हुआ था। इटावा कहाँ, यूपी में। उसके बाद दोस्तों देवदत्त द्विवेदी कब ग्रंथों का संख्या मानी जाती है, कितनी ग्रंथों की संख्या मानी जाती है, तो इसमें मानी जाती है 52 से 72 मानी जाती है दोस्तों देवदत्त द्विवेदी का। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में दिख जाएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ दोस्तों। तो वही जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ आपको वाराणसी में जन्म हुआ था दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दिख जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म
कब और कहाँ हुआ दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ है। यहाँ पर देखिए बंगाल में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। उसके बाद नीचे में आ जाना आपको। विनय पत्रिका किनकी रचना है? विनय पत्रिका किनकी रचना है दोस्तों? तो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार आए दोस्तों लाइक कीजिए। अगर हिंदी का मैं 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, और इसमें जीके जीएस भी दोस्तों, इसमें आपका हिंदी का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी का लड़ जाएगा दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा जीके जीएस का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ क्षितिज है दोस्तों। क्षितिज भाग 2 में जो मैंने पीछे भी बताया, भाग 2 में क्या है? 17 की रचना है। क्षितिज पर ध्यान देना तो क्षितिज रहेगा, क्षितिज भाग 2 में रहेगा। क्षितिज के भाग 2 में 17 है। यहाँ पर कहानी है, संस्मारक है, कविता की रचनाएं है। क्षितिज भाग 2 में कृतिका रहता है दोस्तों। यहाँ तक कृतिका में भाग 5 है दोस्तों। यहाँ पे नागार्जुन का जन्म कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर कहाँ हुआ? ठीक है, दरभंगा जिला में हुआ दोस्तों नागार्जुन का जन्म, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। यहाँ 89 में नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए संबोधित किया गया था? उसको पुरस्कार भी मिला है, पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया दोस्तों। तो सब मैथिली भाषा में मिला है दोस्तों, उससे मैथिली भाषा में पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको देख रहे हैं गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद नीचे में आ जाने का छाया मत छूना, ये किनकी रचना दोस्तों? आपने भी पढ़ा होगा हिंदी में, बहुत सारे सब हिंदी पढ़ा तो याद नहीं होगा, लेकिन छाया मत छूना किनकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर का रचना है। नहीं याद है दोस्तों तो फटाफट याद इसमें कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर छाट के लाया दोस्तों। कन्यादान के कवि कौन है दोस्तों? ऋतुराज है दोस्तों। कन्यादान कवि कौन है दोस्तों? ऋतुराज है। मंगलेश्वर डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? मंगलेश्वर डबराल का जन्म इसमें 1948 ईस्वी में मंगलेश्वर डबराल का जन्म यहाँ हुआ दोस्तों। उसके बाद आपको दिख जाएगा सूरज कब निकलेगी, यह कहानी का लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश है दोस्तों। जो सूरज कब निकलेगी कहानी का लेखक स्वयं प्रकाश है। इसका जन्म कब हुआ है? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। इंदौर में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। सूरज कब निकलेगा कहानी का लेखक स्वयं प्रकाश है। उसके बाद आपको दिख जाएगा दोस्तों यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? तो बेनीपुरी रचनाएं इनकी नाम है। रामवृक्ष बेनीपुरी संपूर्ण रचनाएं का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे में दिख जाएगा चीता। इसमें कहानी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दोस्तों, मैं इसको दूर करूँगा। इसमें दिख जाएगा चीता के फूल का कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी मारना है। अगर चीता बोलेगा दोस्तों तो रामवृक्ष बेनीपुरी मारना है। अगर पीता बोलेगा, पीता के फूल के कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्ञान रंजन है। अगर पिता के फूल का बोलेगा कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन है दोस्तों। अगर चीता के फूल के बोलेगा कहानी के लेखक तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, जो कि चीता के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और यही जो अगर पिता के बोलेगा फूल के लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्ञान रंजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए झूठ सच का उपन्यास का लेखक कौन है दोस्तों? तो यशपाल है। जो तो झूठा सच का उपन्यास का लेखक कौन है? तो यशपाल है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्रिका में छपने लगी थी? तो 15 वर्ष की अवस्था में क्या पत्रिका इनकी छपने लगी थी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। 15 वर्ष के महत्व 15 वर्ष के थे दोस्तों, तभी उनकी पत्रिका में छपने लगे थे। नीचे में है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बाल गोविंद भगत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी थे। और दोस्तों इसी वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हिंदी का गारंटी देता हूं दोस्तों, कि आपको गारंटी देता हूं लड़ जाएगा 20 क्वेश्चन दोस्तों। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स छाटा हुआ पूरा क्वेश्चन दोस्तों, सब मेरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन छाटा हुआ हिंदी का है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी जाएगा प्रीवियस ईयर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? पंजाब में यशपाल का जन्म हुआ दोस्तों। यहाँ पर देख जाएगा बोकारो स्टील प्लांट एशिया में किसके लिए है दोस्तों? तो सबसे बड़ा है बोकारो स्टील का प्लांट, एशिया में सबसे बड़ा है ये बोकारो। एशिया में पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ गया? एशिया में पूछ रहा है। स्टील का प्लांट एक जमशेदपुर में है, एक बोकारो में है। तो ये स्टील का प्लांट है सबसे बड़ा दोस्तों एशिया में, जो सबसे बड़ा है। यहाँ पर गर्म पानी, यहाँ दिख रहा है दोस्तों गर्म पानी का तालाब कहाँ जाता है, मतलब कहाँ है दोस्तों? गर्म पानी का एक तालाब हजारीबाग में दोस्तों। एक और तालाब है यहाँ जो सबसे ज़्यादा गर्म पानी निकलता है हजारीबाग में दोस्तों। गर्म पानी का तालाब जीके जीएस से दोस्तों, इसको भी जीके जीएस में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा छाट के मिलाए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर का सब सारा क्वेश्चन दोस्तों। छोटा नागपुर का क्षेत्र के सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे दोस्तों? छोटा नागपुर है, यहाँ जो देखना छोटा नागपुर के क्षेत्र से पहले क्रांतिकारी कौन थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे दोस्तों? कौन थे वो? जो बुद्धू भगत थे दोस्तों, जो कि लड़ते हुए अंग्रेजों से शहीद हो गए दोस्तों।
ठीक है। इसमें इसको पकड़ने के लिए भी इनको पर नाम रखा गया था दोस्तों, जो कि 1000 इनाम रखा गया था इनको पकड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे लिख जाना है, यहाँ पे आपको 1965 ईस्वी में धौरी कोलियारी में आई एक आपदा का गठन कब हुआ था दोस्तों। यहाँ पे डॉट 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 विस्फोटक से लगे आग जो आई थी 1965 ईस्वी में दोस्तों, धौरी कोलियोरी में आई आपदा का क्या कारण था दोस्तों, इसमें विस्फोटक से लगी आग, ये कारण था दोस्तों धौरी 1965 में, याद रखना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में दीजिएगा सोना डॉट 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 डॉट, सोना में क्या पाया जाता है दोस्तों, सोना रखवा के खाने दोस्तों, सोना क्या है, सोना में रखवा के खाने पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डॉट 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 पाया जाता है, झारखंड में मात्र एक कोकिंग कोयला पाया जाता है दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें सिर्फ कोकिंग कोयला पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको झारखंड में भारत के लौह अयस्कों के लिए डॉट 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 कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों, झारखंड में भारत के लिए लौह अयस्कों के 25.7% हिस्सा आपको मेरे भारत के लिए, ठीक है दोस्तों। झारखंड में भारत के लौह अयस्कों के लिए हिस्सा डॉट डॉट कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 25.7% आपका हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा मानसून लौटते के समय हमने झारखंड में वर्षा होती है दोस्तों, तो कौन सी माह में होती है दोस्तों, यह होती है सितंबर से नवंबर के माह में लौटते समय झारखंड में वर्षा होती है। पूछेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको झारखंड किसी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, तो लौटते समय हमारे झारखंड के कौन से माह में वर्षा होती है, तो सितंबर से नवंबर माह में वर्षा होती है दोस्तों। उसके बाद श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जनजाति शिकार संग्रह के प्रकार थी, तो बिरहोर है, कोरवा है, खरिया है, पहड़ा है दोस्तों, ये जाति शिकार के लिए प्रहार थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रजाति महिलाओं के लिए संख्या में पुरुषों से ज़्यादा है, तो कौन सा दोस्तों, खरिया जनजाति और हो जनजाति जो है